अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप के खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल का दिन क्या दिन था, वो दिन जब बड़ी उम्मीदें टूट गईं, दिल टूट गए और आपको क्या ही बताएं, मायूसी के अंधेरे जो हैं वो चारों तरफ नजर आने लगे। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी टीम ने बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, अच्छा खेल कर हारे हैं तो इट्स ओके, हार जीत होती है, खेल में एक ने जीतना है एक ने हारना है, लेकिन उसके बावजूद दिल दुख रहा है। सलमान, यू हैव बीन देयर, आप ये फीलिंग जो है खुद से देख कर आ चुके हैं, फील करके आ चुके हैं। 2010 की मैं बात कर रही हूँ। तो आफ्टर दिस काइंड ऑफ डिफीट कैसा महसूस होता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हसी ने एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेली और इस दफ़ा इट वाज मैथ्यू वेड। लेकिन हसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज ही वाज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मैथ्यू वेड इससे पहले कभी ऐसा नहीं खेले, दिस इज हिज फर्स्ट टाइम, जिंदगी में ऐसा नहीं खेले और कहीं पर भी नहीं खेले। अभी बांग्लादेश गए थे, उधर पिचेस मुश्किल थी, सबका बुरा हाल था, इनका भी बुरा था, लेकिन ये उससे पीछे भी कुछ नहीं किया। सो इनकी एक इंटरनेशनल सेंचुरी है वनडे क्रिकेट में, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है और वो भी तब है जब ऑस्ट्रेलिया अर्ली ऑन बहुत ट्रबल में था। सो इसको सबका फेलियर और सामने पाकिस्तान चाहिए जो मैंने नोटिस किया है। लेकिन खैर ये तो एक मजाक की बात है। आई थिंक वी हैव टू गिव इट टू हिम, उसको उसकी परफॉर्मेंस का क्रेडिट जाना चाहिए। ही वाज आउटस्टैंडिंग। अगर आप 5 आउट कर लें किसी के 110-15 रन पे और उसके बाद 70+ रन रहते हों और फिर एक टाइम ऐसा है कि 60+ रन चाहिए और 12-13 की एवरेज हो और आखिर में 4 से 5 ओवर शाहीन और हारिस के हों, तो नॉट मैनी पीपल इन द वर्ल्ड विल से कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अच्छा, 5 भी वो आउट जिसकी हम कह सकते हैं हम तैयारी करके गए थे कि इनको आउट कर दिया तो उसके बाद मैच हमारा है। मेन प्लेयर्स आउट, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये चल जाएंगे और ये समझ नहीं आती जो किसी के खिलाफ नहीं चलता वो पाकिस्तान के खिलाफ भी चल जाता है। ना किसी ने इनको रेट किया था कि ऐसा कर सकते हैं। वंस ही केम इन, सारी बात स्टोनिस की हो रही थी। मैथ्यू वेड का किसी कमेंटेटर ने भी ऐसे हवाला नहीं दिया कि यार इसने पहले ऐसा किया हुआ है तो अब भी कर सकता है। सो व्हाटएवर हैपेंड वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंस, ऑन टाइम। इससे बड़ा मौका वो पिक कर नहीं सकते थे, इससे बड़ा तो फिर अब अगला ही मैच होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मोस्ट रिक्वायर्ड था, उनकी टीम ने भी नहीं सोचा था कि वो मैच जीत जाए और उन्होंने जिक्र भी किया बाद में कि हमें किसी मोमेंट पे इससे पहले लगा नहीं कि हम जीत जाएंगे, अनलेस दे डिड इट। इवन अभी हम जो जिक्र भी कर रहे थे कि 18वें ओवर तक हम आगे थे, बिल्कुल, और हमारी उम्मीदें और जो जज्बात थे ना वो बहुत ही ज्यादा आए थे, लेकिन वो जो एक कैच छूटा उसको कहते हैं कि मैच छूटा। जी बिल्कुल। देखिए, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे मैच को जोड़ दिया जाता है, बट आई थिंक कि अगर हम ओवरऑल इस मैच का जायजा लें तो 3 कैचेस ऑस्ट्रेलिया ने छोड़े, हमने सिर्फ एक कैच छोड़ा। ठीक है, उन्होंने ज्यादा उस जोन में बॉलिंग की है जहां पे फखर ने बहुत फायदा उठाया है। हमारी बॉलिंग भी उनसे बेहतर थी, हमने ज्यादा बेहतर बॉलिंग की, हमारे स्पिनर ने ज्यादा आउट किए, रन्स कम दिए, हमारे फास्ट बॉलर ने अर्ली विकेट्स ली, पावर प्ले में इनको डेंट किया, फिर लगातार 3-4 ओवर हमें विकेटें मिलती रही। उनके जो मेजर प्लेयर्स थे, स्मिथ हो गए, वार्नर हो गए, सॉरी फिंच हो गए, मैक्सवेल, वो उन्होंने रन्स नहीं किए, सिर्फ वार्नर ने 49 की एक अच्छी इनिंग खेली और वो भी जिस तरह से चले गए हैं। मैं तो वैसे कहती हूँ कि शादाब को क्रेडिट जाना चाहिए, जितने वो कॉन्फिडेंट नजर आया है ना, उन्होंने वार्नर को भी यकीन दिला दिया कि हाँ मैं आउट हो गया, अंपायर को भी यकीन दिला दिया। नहीं, जितना उन्होंने रोर किया, उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा इन टर्म्स ऑफ नॉइज, क्योंकि किसकी एक नॉइज होती है उसके बगैर फिर बैटर बाहर जाता नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि बीइंग अ बैट्समैन ऐसा बहुत रेयरिटी में होता है कि आपको भी पता न चले और आपकी आप समझे कि निक हुई और वो ना हुई हो, ये नहीं होता इस तरह। बहरहाल ये कल हुआ और उसके बाद फिर वो हुआ जो हमने कभी वेट से नहीं देखा, वो भी हुआ। इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहले नहीं होता था। पाकिस्तान इंडिया से जीत गई, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से जीत गई, शाहीन का ओवर वेट ने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया। तो बहुत सारी स्ट्रीक्स, पाकिस्तान की स्ट्रीक टूटी है यूएई में, विनिंग स्ट्रीक, सो थिंग्स हैपेंड। कल एक स्ट्रीक टूटनी थी, या ऑस्ट्रेलिया के नॉकआउट या हमारी स्ट्रीक, तो हमारी टूट गई। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। ऑब्वियसली अगर मैं बाबर से शुरू करूं, पाकिस्तान का कैप्टन है, यंग कैप्टन है, उसका पहला बड़ा टूर्नामेंट था एज अ लीडर। एंड इमेजिन कि पहले उसके मतलब की टीम नहीं थी, जाने से पहले टीम बदली, जो लड़के बदले गए वो हफ्ता पहले उन्होंने टीम को ज्वाइन किया। शोएब मलिक ने तो बिल्कुल ही 4 दिन पहले ज्वाइन किया जब शोएब अनफिट होकर बाहर हुए। आपके कोचेस का कुछ पता नहीं था, वो 1 महीना पहले छोड़ गए। अब ये सारा जो संभाला है यंग कैप्टन ने और उसके साथ जो नई मैनेजमेंट थी,
और कुछ वो लोग जो इनके साथ चले आ रहे थे, जिसमें मंसूर राना साहब मैनेजर थे, अब्दुल मजीद इनके फील्डिंग कोच थे, एक इनके क्लिफ जो इनके फिजियो एंड ट्रेनर हैं, तो और साथ में शाहिद असलम साहब। तो ये 3-4 लोग थे जो पिछले 2-3 सालों से टीम के साथ हैं। बाकी जो मेजर प्लेयर्स थे लाइक मिसबा एंड वकार भाई, दे लेफ्ट, जो भी हुआ दे हैड टू गो और दे लेफ्ट, वो अल्लाह बेहतर जानता है, बहरहाल वो नहीं थे। और नई मैनेजमेंट के साथ कैप्टन की लेटेस्ट, मतलब बिल्कुल निकलने से पहले टीम इकट्ठी हुई। अगर हम उन हालात को देखें तो दिस इज़ एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट, अ फेबुलस एफर्ट। बिल्कुल, इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम हार्ट ब्रोकन है, पाकिस्तान लग रहा था जीतेगी, पाकिस्तान के सारे बॉक्सेस टिक थे, किस्मत भी साथ दे रही थी, हर चीज़ हो रही थी, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, दीज आर द मोमेंट्स दैट इसके लिए आप क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर कैपिटलाइज करना है। और ये पहली आधी से ज्यादा टीम का तो पहली दफा ऐसा स्टेज देखा उन्होंने, बिल्कुल ऐसे तो ये उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जो आगे। इसलिए सलमान दुख भी ज्यादा था ना कि पहले तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तानी टीम इतना अच्छा खेलेगी। वो इतना अच्छा खेली, हमारी एक्सपेक्टेशंस आसमानों पर पहुंचा दी, और उसके बाद अच्छा खेलने के बाद हार जाना। बट इट्स ओके, हम कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं कि अच्छा बुरा दिन सारी टीमों पर आता है। जस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हम जो फील कर रहे हैं, कल की रात बड़ी मुश्किल से कटी है। लेकिन आपने मोमेंट्स की बात की कि हम मोमेंट्स जो हैं इनसे सीखते भी हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आधी से ज़्यादा टीम पहली मर्तबा देख रही है इस स्टेज पर जाके। हम बात कर लेते हैं सलमान, कल के मैच की हमें बात करनी है। पॉजिटिव्स की आप बात कर रहे थे, बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, ग्राउंड में हमें नज़र आया जैसे ही जीत गया ऑस्ट्रेलिया तो हमारे खिलाड़ी अफसरदा थे, हम सब बड़े अफसरदा थे। लेकिन ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने जिस तरह की स्पीच थी, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग कि ठीक है हार गए कोई बात नहीं, हेड्स अप, हमने आगे अच्छा परफॉर्म करना। हमारी यूनिटी जो है ये बड़ी मुश्किल से बनी है, कोई किसी को ब्लेम ना करे कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया। ये सबसे बेहतरीन चीज़ थी उसकी पूरी स्पीच में। जो उसकी बॉटम लाइन थी या कह लें जो उसके गोल्डन वर्ड्स थे, वो ये थे कि कोई किसी के ऊपर उंगली ना उठाए। ये हम सब ने मिलके बनाई है और हम सब मिलके हारे हैं। और इसका जो क्रेडिट है ऑब्वियसली बिकॉज यही वो बंदा है इनमें से जो इनको लीड कर रहा है विद द बैट एज अ कैप्टन। और ये मुश्किल हालात थे, टीम नहीं मिली, फिर टीम बदली, फिर कोच नहीं, मैनेजर नहीं, आपका जो 2 साल से साथ चल रहे थे वो अचानक नहीं थे, तो सारा कुछ आप पर था। सो ही मैनेज्ड टू गेट थ्रू इट समहाउ इन अ वंडरफुल वे कि आप पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में 5 के 5 मैच जीते, लोगों का आपने मूड चेंज कर दिया, पूरा मुल्क जो था वो एक उस स्टेट में चला गया डिस्पाइट ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। ठीक है, उसके बावजूद लोगों का जो मोराल की सिचुएशन में चला गया था, तो मोराल आपने इतना बूस्ट कर दिया कि लोग भूल गए कि क्या हो रहा है एडवर्स, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या मजबूरियां, सब भूल के कल हॉकी स्टेडियम कल भरा हुआ था। देखिए हॉकी स्टेडियम भरा हुआ था, लोग स्क्रीन पे मैच देख रहे थे। सो यू कैन इमेजिन कि जीत सबसे बड़ा पुलर है फैंस को। जीत जो है ना ये लोगों को इकट्ठा करती है, आपके साथ खड़ा करती है और आपको बैक करने पे मजबूर करती है। दूसरी कंट्रीज ने भी उसी टाइम पर आपके मुल्क में दौरा करने का ऐलान किया जब आप जीत रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, हम इंग्लैंड की बात कर लेते हैं कि वो टॉम हैरिसन आए और हेडलाइन ये थी कि वो मनाने के लिए आ रहे हैं रूठों को, कि उन्होंने जिस तरह से मना किया दौरा करने का। स्टिल जब आप जीतते हैं तो दुनिया आपके सूरज को सलाम भी करती है ना। वर्थ ही चैंपियंस की होती है ना। आपने सिंपल एक स्पॉन्सर लेना है, आपकी टर्म्स पे तो तब बात होगी ना जब उसको आपकी जरूरत है। लेकिन अगर आपको किसी की जरूरत है और आप खुद कुछ नहीं है तो फिर आपकी तो टर्म्स पे बात नहीं हो सकती। तो यही जिंदगी में समझने की चीज है। ये तो एक स्पोर्ट में ही नहीं, पूरी लाइफ ऐसे ही चलती है। आप अपने आप को अपने काम से वैल्यूएबल बनाते हैं। इफ यू आर वैल्यूएबल तो आप थोड़ा नखरा दिखा सकते हैं, अगर आप वैल्यूएबल नहीं है फिर आपको नखरे उठाने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो आई थिंक पाकिस्तान आर ऑन द ट्रैक, दे आर ऑन द ट्रैक। अच्छी बात यह है कि गाड़ी पटरी पे है, चल रही है, डायरेक्शन भी ठीक है, बीच में हिकअप आ गया, कोई डिले हो गया, ये नहीं तो 10 महीने बाद अगला वर्ल्ड कप है, वो मुश्किल जगह पर है। ये जो कंडीशंस थी ये हमारी विनिंग स्ट्रीक वाली, हमारी एक किस्म की सेकंड होम कंडीशंस थी जहाँ पर हम सबसे बेहतर खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमें चैलेंज करेगा पेस एंड बाउंस, लेकिन आपके पास अब 10 महीने हैं, आप उसकी तैयारी करें। एंड नाउ द वर्क बिगिंस एक्चुअली, बिकॉज ये हो गया कल की रात, ये गुजर गई आउट ऑफ द सिस्टम एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आपने बांग्लादेश का चैलेंज इज नॉट इजी इन बांग्लादेश। बिल्कुल ऐसे ही है सलमान, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस सारे टूर्नामेंट से पॉजिटिव हमारे सामने क्या आया, थोड़ा सा हम नेगेटिव्स पे या जिनके ऊपर थोड़ा सी बात की जा सकती है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। बाबर आजम बड़े ही फर्म रहे हैं अपनी प्लेइंग 11 को खिलाने में। उन्होंने कहा कि हसन अली की बात हुई, उन्होंने कहा बड़े मैच का खिलाड़ी है तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा। फ़खर की बात हुई कि वो फॉर्म में हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही, उनको चेंज किया जाए, उन्होंने चेंज नहीं किया। तो डू यू थिंक कि चेंज किया जा सकता था हसन अली की फॉर्म को देखते हुए? नो डाउट वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलते हैं, बड़े उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, बट स्टिल एक फॉर्म होती है, एक खिलाड़ी फॉर्म में है, एक खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, तो फॉर्म का फ़ायदा हमेशा आप ये बात करते हैं कि फॉर्म का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये इट हैज़ टू कम थ्रू अ सिस्टम। ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा लोगों को, ये समझाने का कि कौन सी जगह आपके लिए मुनासिब है और कौन सी नहीं है। इसमें माइंड नहीं करना किसी ने, लेकिन यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है। जब आप किसी को किसी वजह से भी बाहर करते हैं तो वो ये समझता है कि शायद मेरे क्रेडेंशियल्स पे शक हो गया है, शायद ये मुझे उस तरह से समझ नहीं रहे, शायद मेरे 2-4 मैच खराब हैं तो शायद मैं इसलिए बाहर हो गया हूँ। तो एक वो रिफ्ट, नेचुरल रिफ्ट डेवलप होती है। एक टर्म है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ठीक है। आप जहाँ आपके लिए एडवांटेजेस हो आप उस हिसाब की टीम खिलाते हैं, जिसकी जो स्ट्रेंथ हो आप उसके मुकाबले में उस तरह की पिक करते हैं टीम। जिस कंडीशंस में जा रहे हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया जाना है, जो प्लेयर्स बैकफुट पे स्ट्रांग है आप उन्हें पिक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको जेन्युइन पेस ज़्यादा फायदेमंद होती है बजाय के मीडियम पेसर जो स्विंग करने वाले होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लेग स्पिनर कामयाब है, ठीक है, बाउंस मिलता है, अच्छे स्पिनर्स को वहाँ पे बाउंस मिलता है, लेकिन नॉट एवरी स्पिनर, यू नो, वहाँ पर ऐसे नहीं होगा दुबई में सारे चल गए तो ऑस्ट्रेलिया भी चल गए। तो आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पे करते, उसमें आप एजुकेट करते हैं प्लेयर्स को और अपने साथियों को एज कैप्टन या एज अ कोच कि भाई यहाँ पर तेरे लिए ये ऑप्शंस तेरे खेलने की है, यहाँ पर वो बंदा खेलेगा, डिस्पाइट के फिर परफॉर्मेंसेज जो भी हों। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि वहाब रियाज पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, अभी जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें सेहत जिंदगी दे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि बहुत हम लोग की बचपन की दोस्ती, तो ये स्क्वाड में था, तो इंग्लैंड में हम टूर पे थे, तो ही ऑलवेज वांटेड टू प्ले। हर किसी का होता है कि यार मैं टेस्ट मैच का डेब्यू कर जाऊँ, मुझे पाकिस्तान का कलर लग जाए। तो आई केप्ट सेइंग टू हिम ऑल द टाइम कि ओवल में बाउंस और पेस है, आप वहाँ पर जो कर सकते हैं वो इंग्लैंड में बाकी जगह पे मुश्किल है। कम ओवल उसने डेब्यू किया, 5 आउट किया डेब्यू। अगला मैच लॉर्ड्स में था, तो लॉर्ड्स में बहुत सीमिंग कंडीशंस थी और बहुत ज़्यादा जो था वो ऐसी कंडीशन थी कि जो हेल्पफुल नहीं होती आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स के लिए। तो मैंने उससे जिक्र किया, मैंने कहा देखो 5 आउट आपने किया लेकिन ये जगह नहीं है वो ऐसी। तो क्योंकि 5 था, बाकी लोगों ने कहा नहीं नहीं बनता है खेलना, उन्होंने भी कहा खेलता है। 2.5 दिन बॉलिंग की कुछ नहीं मिला, मार भी पड़ी और वो भी नहीं हुआ। लेकिन वो भी नया था, अब शायद वो उससे एडजस्ट कर ले, लेकिन नए बंदे के लिए क्योंकि आप नेचुरली उसके लिए नहीं थे तैयार, तो वो आप उस पर कामयाब नहीं होना था। इसी तरह हसन अली की स्ट्रेंथ है जब वो रिवर्स स्विंग करते हैं। अब यहाँ पर हसन अली से बात ये होनी चाहिए थी कि जब भी बड़ी हिट लगेगी, बॉल वापस आते हैं, अंपायर सैनिटाइज कर। द मोमेंट यू सैनिटाइज, तो वो जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाती है, यू कैन नॉट रिवर्स द बॉल। तो हसन को इस पूरे वर्ल्ड कप में ये डिसएडवांटेज रहना था, लेकिन अब ये प्लानिंग किसने करनी थी? ये काम कप्तान और हेड कोच या जो भी कंसल्टेंट्स थे उनका था कि वो हसन अली से बात करते कि ये होगा, अगर इसमें आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही देन गो टेक द अदर ऑप्शन। बट हमारे यहाँ पर रेपुटेशन, दोस्ती यारियाँ और वो कल्चर ऐसा नहीं है। लड़के बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बात समझाने वाला बंदा हो, एक चीज़ सबके लिए बराबर हो, कोई भी समझ जाए, बिल्कुल। लेकिन हमारा ऐसा है नहीं कि हम इस तरह से कर ले, हमें ये डेवलप करना चाहिए, इससे पाकिस्तान टीम को लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ये बताइए कि जो सोशल मीडिया स्पेशली आजकल आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए किसी के खिलाफ आप हैशटैग बना दें या फिर किसी के सपोर्ट में बना दें आप हैशटैग, तो वो बहुत बड़ी एक चीज़ बन जाती है। तो हसन अली को बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा भला कल कहा जा रहा था, हालांकि एक कैच छूटा और जो आप बात कर रहे थे कि उनके तो 3 कैचेस छूटे और उन लोगों ने छोड़े हैं जो छोड़ते ही नहीं है, कभी छोड़ते ही नहीं है। वार्नर स्मिथ तो बहुत सेफ है, एग्जैक्टली बेटर देन हसन, बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद फ़खर की बात के, शुरू से फ़खर बहुत अच्छा नहीं खेल रहे और कल हमने देखा भी शुरू में जब वो आए हैं तो वो प्रेशर में नजर आए हैं, लेकिन 15 बॉलों में फ़खर के 14 रन थे। हाँ, उसके बाद वंस उन्होंने 30 क्रॉस किया तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनके अंदर नजर आया और फिर उन्होंने बड़ी शॉट्स खेली हैं। तो ये कॉन्फिडेंस देना और सोशल मीडिया का या फिर मीडिया का या मैनेजमेंट का प्रेशर आपके ऊपर होना, और खिलाड़ी को खुद भी पता होता है कि मैंने अभी तक टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया है,
तो आप उसको थोड़ा सा रेस्ट देकर दूसरे खिलाड़ी को खिला सकते हैं जो इन फॉर्म है, तो ये तो किया जा सकता था। देखिए, लाइक एवरीथिंग, सोशल मीडिया के जहाँ बहुत एडवांटेजेस हैं वहाँ पे उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर बंदे का ओपिनियन है एंड नॉट एवरीबडी कम्स आउट विद एन ऑथेंटिक ओपिनियन। वो हो नहीं सकता बिकॉज सारे तो प्रोफेशनल्स नहीं हैं। तो किसी की फैन बेस्ड गुफ्तगू है, किसी की एक्सपर्टीज़ है, कोई रिपोर्ट करता है तो वो समझता है कि अपने हिसाब से सोचता है, वो उस हिसाब से आपको अपना इनपुट दे देता है। कोई घर में बैठा शौकीन है, वो अपना इनपुट दे देता है। कल किसी ने अपनी वीडियो लगा दी कि वो बच्चा रो रहा है मैच देख के, यू नो, इस तरह की चीज़ें। तो वो लोगों के अपने अपने इमोशंस और इजहार करने के तरीके हैं, बट दैट इज़ नॉट द प्लेस कि जहाँ से आप हर बात पिक करें। बट यही मेरा सवाल है कि जब प्रेशर बनता है तो ऐसा लगता है कि उस प्रेशर की वजह से इस तरह के फैसले हो रहे हैं जो अल्टीमेटली पाकिस्तानी टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वेल आई थिंक कि जो मैंने आपसे कहा है ना कि जब ये एक आप सोच बदलेंगे ना कि यहाँ पर किसका काम है वो खेले, और जिसका काम नहीं है वो ये ना समझे कि मुझे इन्होंने कंसिडर नहीं किया, उसकी स्ट्रेंथ इट लाइज समवेयर एल्स। देखिए, ये एक स्पेशलिटी है, हर जगह की कैपेबिलिटी होना हर बंदे में नहीं होती। ये दुनिया में चंद ग्रेड्स हैं जो हर जगह परफॉर्म करते हैं जाके, बाकी लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं। कोई साउथ अफ्रीका में अच्छा खेलेगा तो एशिया में फंस जाएगा, कोई एशिया में अच्छा खेलेगा तो ऑस्ट्रेलिया में फंस जाएगा, इंग्लैंड में फंस जाएगा। हर बंदा इस तरह से नहीं होता कि वो हर जगह जाके अच्छा करे। तो वो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, और हर टीम दुनिया में ऐसा करती है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। और हमें ये जो प्रॉब्लम थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार छक्का लगता है, T20 का गेम है, तो मोमेंट छक्का लगा वो सैनिटाइज किया, बॉल जीरो हो गई, उस पर रिवर्स हो ही नहीं सकता। तो जब नहीं होता तो हसन इज नॉट द सेम बॉलर, क्योंकि उसकी पेस ऐसी तो नहीं है कि जो अब तो 140 पे भी छक्के लगे हैं, 148 पे भी रात को छक्के लगे हैं। सो व्हेन देयर इज नो मूवमेंट तो हसन के फिर इफेक्ट उस तरह से नहीं रहता। इज कंप्लीट बॉलर व्हेन ही कैन रिवर्स द बॉल, तो वो होना नहीं था यहाँ पर उस वजह से। तो आई थिंक हमें उसको बैक करना चाहिए। उसने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन ये उसकी फॉल्ट नहीं है। हमारा कल्चर ऐसा है कि हम ऐसा कहने से घबराते हैं या इसको सोचते लेट हैं जब वक्त गुजर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर सोच डेवलप हो जाए, अगर आप अलाइनमेंट सही कर लें, किसका कहाँ पर काम है, किसको कहाँ पर डिसएडवांटेज है, तो यू कैन चेंज द ऑप्शंस एंड गो विद देम। और आपको प्रैक्टिस मैचेस में अपने सारे प्लेयर्स को खिलाना चाहिए था, हमने नहीं खिलाया। और ये हम डिस्कस भी कर रहे थे, उसमें नहीं खिलाया। हमने उस वक्त भी बात की थी कि यही टाइम होता है। आप बाकी टीमें देखें, उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को खिलाया। वी वर आई थिंक दी ओनली टीम जिसने अपने उसमें भी नहीं बदले। और इवन पूरे टूर्नामेंट के अंदर सब टीमों ने चेंज किए अपने खिलाड़ी, सिवाय पाकिस्तान के। ऑलमोस्ट सारी टीमों ने अपने बाकी खिलाड़ियों को, जिनकी जहाँ पे नहीं बन रही थी, फॉर्म नजर नहीं आ रही थी, उनको चेंज किया। बहरहाल जी, विनिंग मूवमेंट का लम्हा आ चुका है। वो लम्हा जब मैथ्यू वेड जो है उन्होंने हमारे दिल तोड़े थे, आखिरी बॉल पे छक्का लगाया था। आपको वो दिखाते हैं। और ये विनिंग मूवमेंट आपके लिए लेकर आया है पेप्सी, व्हाई नॉट मेरी जान। He does it again. This is a match-winning effort, and history has repeated itself somewhat. Australia into the final of the ICC Men's World. रिजवान जी जनाब, ये था वो लम्हा जब पाकिस्तान हार गया और उसके बाद काफ़ी दुख में थे। फिर ड्रेसिंग रूम में भी हमने देखा, बाबर आजम ने कहा कि हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन हेड्स अप, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, हार गए, इट्स ओके। एक बंदा जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, और रात को भी हमने तारीफ़ की थी, और सोशल मीडिया मेरे ख्याल से पूरा, चाहे यहाँ पे हो या दुनिया का कोई भी क्रिकेटर हो, हर बंदा उनकी तारीफ़ कर रहा है, मोहम्मद रिजवान। बिल्कुल 2 दिन वो ICU में रहे हैं, और उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से खेला, एक बाउंसर उनको मुंह पर लगा, उसका आपने स्वेलिंग उनके फेस पे देखी। फिर जिस तरह से वो रन बिटवीन द विकेट्स वो घिसटते हुए आगे तक गए हैं, जिस तरह से उन्होंने खेला है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि क्या इज अ फाइटर, एक बॉर्न फाइटर है, इट डजंट गिव अप एट एनी मोमेंट, कहीं पैनिक नहीं करता, कहीं चेहरे के तासुरात नहीं बदलते, फाइट्स टिल हिज द वेरी लास्ट, यू नो, जितना कर सकता है वो कर देता है, और फिर भी ऐसा लग रहा होता है कभी और कर सकता है। तो इट्स अ ग्रेट यू नो क्वालिटी टू पोजेस जो इन्होंने दिखाई है। कीपिंग आउटस्टैंडिंग है, डिसीजन मेकिंग अच्छी है, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, रन्स कर रहे हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 है इस साल में रन्स में, T20 क्रिकेट में। टेस्ट मैचेस में भी 100s किए हैं, न्यूजीलैंड में किया, ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए, इंग्लैंड में किए हैं। सो इज डन एवरीथिंग। मेरा ख्याल है कि क्रिकेटर से पूछा जाए कि उसकी क्या ख्वाहिश है, तो वो ऐसा साल चाहेगा जैसा रिजवान ने गुजारा। और आई थिंक कि इसमें मुझे तो बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी नज़र आती हैं। सो इज़ अ ग्रेट एसेट अलॉन्ग विद बाबर, क्योंकि जहाँ वो फंसेगा
ये उसको गाइड करके साथ निकाल लेगा। और आपको एज ए कैप्टन सपोर्ट चाहिए होती है अपनी साइडों पे। यू कैन नॉट ऑलवेज बी अलोन एंड बी सक्सेसफुल। यू नीड पीपल जो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव हो, जिन पे आप ट्रस्ट कर सको, जो आप पे ट्रस्ट करते हो, और थिक एंड थिन में आप निकल जाते हैं, क्योंकि गलतियां इनसे भी होंगी। ये नहीं है कि सारे मैच जीत जाएंगे, ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता। तो वो इनसे भी होंगी, और हमें भी एज ऑडियंस, एज फैंस ये सीखना है कि दुनिया में हमसे बेहतर भी कोई किसी दिन खेलेगा, उसको एब्जॉर्ब किस तरह करना है। पहले तो हम यही कहते थे ना कि लड़के हार जाएं, तो अब लड़के हारे हैं तो फिर इसलिए दुख भी ज्यादा हो रहा है। बहरहाल यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं हम, एक न्यूज़ है उसकी ब्रेकिंग देनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। पाकिस्तानी टीम का सफ़र वर्ल्ड कप में ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सफ़र जारी रहे, आपकी गाड़ी चलती रहे, तो उसके लिए इस्तेमाल कीजिए शेल पेट्रोल, जो आपकी गाड़ी की माइलेज को बढ़ाता है और आपके इंजन की एफिशिएंसी को भी मज़ीद बेहतर करता है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रिजवान की कि रिजवान ने क्या आउटस्टैंडिंग खेला है और जिस हालत में उन्होंने खेला है वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं, वापस आएंगे तो उसके बाद थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे। There he goes for that slot. He connects very well. मोहम्मद रिजवान ने बहादुरी की वो मिसाल कायम कर दी जो क्रिकेट में कभी देखने को नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मैच के टॉप स्कोरर रहे। His third of this T20 World Cup 2021, his 10th this year. इनिंग्स के दौरान मोहम्मद रिजवान के मुंह पर मिचेल स्टार्क का बाउंसर लगा, लेकिन वो डटे रहे। Doesn't get past cover. They're running for everything as you would expect, but मैच के बाद टीम के डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोहम्मद रिजवान छाती में इन्फेक्शन के बायस मैच से पहले 2 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहे थे, जहां उनको इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया था। Rizwan developed a severe chest infection on 9th of November, after which he was admitted to the hospital. He spent 2 nights in the ICU recovering, made an incredible recovery and was deemed fit before the match. We can see his grit, determination and tenacity that shows his spirit of performing for the country, and we can see how he performed today. फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने ट्वीट में लिखा कि कोई सोच भी नहीं सकता कि जो बंदा 2 दिन अस्पताल में रहा, उसने अपने मुल्क के लिए इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। गुलकार अली जफर ने मोहम्मद रिजवान को हीरो करार दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट में लिखा कि मोहम्मद रिजवान ने जो किया वो नाकाबिल यकीन है। बिलाशुबा मैथ्यू हेडन दुरुस्त कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान एक जंगजू हैं। There he goes for that slot sweep into the crowd. It goes for Rizwan. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रिजवान एक वॉरियर की तरह खेले हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, और जिस तरह से उनकी तबीयत थी उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने खेला है वो नो डाउट आउटस्टैंडिंग था। एक और बात हो रही है सलमान, और वो ये कि बाबर और रिजवान ने दोनों ने ओपन किया और शुरू में पावर प्ले के अंदर स्पेशली हमारा रन रेट काफ़ी कम रहा। तो इसके ऊपर सब बड़ी बात करें, स्पेशली कल के मैच के बाद। इससे पहले जितने जीते हो तब तो किसी ने बात नहीं की। लोग इस पे बात कर रहे हैं ना, इनमें से एक भी क्रिकेटर नहीं हो सकता, ये मेरा दावा। ये सब या रिपोर्टर्स होंगे या वो लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल क्रिकेट की समझ नहीं होगी, या जो इसके पास से नहीं गुजरे होंगे, या कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो है वो एक्सपर्ट्स होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जिसको क्रिकेट की सेंस है, जिसने ये वर्ल्ड कप को गौर से देखा है, जिसने जिसे कंपैरिजन का भी शौक है और जिसे बाकी टीमों को भी देखा है, कितने रन्स बनाए थे इंग्लैंड ने? 62 पे 2 आउट 10 ओवर में। दुनिया की सबसे बड़ी पावर हिटिंग साइड है। न्यूजीलैंड ने कितने बनाए थे? 62। ऑस्ट्रेलिया के हमसे कितने रन ज्यादा थे कल? 10 या 11 रन ज्यादा थे। विकेटें कितनी उन्होंने ज्यादा लूज की हुई थी? विकेटें लूज की, ठीक है। तो अगर इतनी 4 विकेटें गवा के भी आपके 10 रन ही ज्यादा हैं, तो आपके पास तो एक ये प्लेटफॉर्म था। क्या मैच शुरू हुआ, अगर आपको 170 रन मिलते तो आप ना लेते? आप ले लेते। इट इज जस्ट अ नेवर सेटिस्फाइंग सॉर्ट ऑफ एन एटीट्यूड कि जो मर्जी कर लो, इन्होंने उसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेना है। मेरा ख्याल है कि ऐसी बातों को हमें अहमियत नहीं देनी चाहिए, बिकॉज बंदा अक्लमंदों से मुखातिब हो, उनसे बात करे जिसको पता है कि क्रिकेट पे बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, इधर होना क्या चाहिए था। आप दुनिया के 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर्स को डील कर रहे थे, आपने अर्ली विकेट नहीं देनी थी। आपका तो ये प्लान था 35-40 हो जाए, लेकिन यू आर अबव 45 इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। Exactly. और 6 में जो 45 है वो नियरली 8 का 7 और 8 मतलब 7-8 के दरमियान का रन रेट है, तो कौन सा 5-6 का रन रेट है। सो आई डोंट नो कि लोग चाहते क्या हैं। यहाँ तो पहले
ट्वीट पे टैग लगा दिया करेगा इतने होने चाहिए तो हम सेटिस्फाई होंगे, बट अगेन देन ये इनकी ख्वाहिश है, प्लेयर्स ऐसा नहीं सोचते। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के रन्स अच्छे थे, अगर 4 में आपको 62 हो गए तो 5 में आपको 80 भी हो जाने थे, अगले ओवर में और 15-20 भी हो जाने थे, तो यही कम ज्यादा की बात हो रही है ना। तो दीज थिंग्स डोंट मेक एनी सेंस। ये वो कंडीशन है जिसमें पूरे वर्ल्ड कप में 1-2 के अलावा पावर प्लेज में ज्यादा स्कोर नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, अगर आप फ़खर जमान को देखें, और फ़खर के बारे में भी अगेन मैं कहूंगी कि लोग कह रहे हैं तो फिर आपने जो है ना गुस्से में आ जाना है कि ये लोग जो है ना कौन लोग हैं ये जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो गुस्सा कर करके पागल हो जाऊंगा। बहरहाल फ़खर जो है उनसे शुरू में नहीं खेला जा रहा था, पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि वो स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आए, और कल भी काफ़ी डॉट बॉल्स उन्होंने खेली हैं। क्या रीज़न था, क्यों उनसे नहीं खेला जा रहा था? देखिए, फ़खर की एक स्पेसिफिक जोन है, अगर आप उसे क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर आप उसको देखें तो उसकी जो आर्क है वो बैट स्विंग जाती है सारी अपनी लेग साइड की तरफ। उनके जो फुट जो स्टेशन है वो इस तरह से बना हुआ है कि अगर बॉल उन्हें ऑफ स्टंप से बाहर आएगी तो उनके लिए उधर शॉट एग्जीक्यूट करना मुश्किल होगा। अगर वो उनकी विकेट्स के अंदर 3 स्टंप्स के अंदर बॉल आएगी तो उनकी आंख में आएगी, वो बड़ा हिट मार सकते हैं। एवरी टाइम इस स्वंग वो वहीं पर मार रहे थे, और जो उनके बड़े हिट्स लगे वो भी मिड ऑन मिड विकेट के दरमियान ही लगे, सिवाय एक सीधा छक्का जो उन्होंने मारा है वो ओवर पिच बॉल था, वो भी उसकी जोन में था। एनीथिंग आउटसाइड ऑफ शॉर्ट ऑफ अ लेंथ फ़खर हैड नो आंसर। प्रोबेबली उसकी प्रोग्रामिंग ये हुई थी कि मैंने अपनी जोन में ही मारना है। इट डज नॉट मीन कि वो है ही लिमिटेड, ये बड़े आराम से कवर हो सकती है चीज़ जब वो इस जोन में हो कि जहाँ का बॉल है वहाँ खेलना है। लेकिन कल उसने सोचा हुआ था शायद कि मैंने मारना ही इधर है, वो खड़े इस तरह से था। तो डॉट बॉल इसलिए हो रहे थे कि वो जितने बॉल डॉट या मुश्किल हुई है वो गेंद बाहर थे, या फिर वो जो उसके बिल्कुल करीब थे उसने जोर से घुमाई और पूरी हिट नहीं लगी। तो ऐसा तो होता है। मैथ्यू वेड जैसी इनिंग तो मैथ्यू वेड 5 साल से खेल रहा है, पहली दफ़ा उसने ये 40 किया। अब आप इसको अगर आप एग्जाम्पल बना के तो बाकियों को डील करना शुरू कर देंगे तो भैया फिर 5 साल में वो खेला, 5 साल में ये भी खेल देगा एक आदि। बिल्कुल ऐसे। तो ये नंबर्स नहीं होते कि 5 साल में अगर किसी ने एक 40 स्कोर अच्छा कर दिया है तो आप उसको वो बना लें बेस और उसके आगे बाकियों का कंपैरिजन शुरू कर दें। वेड ने एक सेंचुरी की थी पाकिस्तान के खिलाफ जब अजहर अली की कप्तानी में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था, और उसके बाद ये उसकी परफॉर्मेंस है। इट टुक हिम 5 years to come up with a performance, a match winning performance after that। तो अगर आप उसको भेस बना रहे हैं तो फिर इसका कोई जवाब नहीं बनता। नहीं, बट स्टिल हम लोग जो इससे पहले भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तो तैयारी करके गया था कि उनके बॉलर्स से हमें किस तरह से बचना है और उनको कैसे टैकल करना है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त बहुत अच्छे रन किए हैं। जो प्रॉब्लम हुई, जो उनके अपने खिलाड़ियों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैथ्यू वेड और स्टॉइनिस जो हैं उनकी पार्टनरशिप इस तरह की लग जाएगी और वो इतना ज़बरदस्त खेल जाएंगे। तो बहरहाल उनका दिन था और वो खेल गए हैं। तो अब कल का जो अब फाइनल होने जा रहा है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने जा रहा है। तो क्या लगता है आपको? न्यूजीलैंड अभी तक वैसे अगर हम देखें ओडीआई, टेस्ट क्रिकेट और उसके बाद अब ये T20 के फाइनल में भी सेमीफाइनल खेलते हुए आ रहे हैं, ये तो एक स्ट्रॉन्ग साइड न्यूजीलैंड नजर आ रही है अगर देखें तो। देखिए 50-50 हो गया कल की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की देखने के बाद मैच, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कैंप में भी बिलीफ बढ़ गया होगा कि हम 5 आउट होकर नीचे से 70+ रन कर गए हैं, 12 से ज़्यादा की एवरेज कर गए हैं, तो एक बिलीफ तो आया होगा। लेकिन न्यूजीलैंड एक बड़ी टेक्निकल और टेक्टिकली वेरी स्ट्रॉन्ग साइड है। उन्होंने स्ट्रेटजी बना लेनी है कि वेड ने कहाँ से शॉटें मारी हैं, और वो जो बॉलिंग करेंगे असूलन तो वो ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर्स करने चाहिए ताकि वेड से वो सवाल पूछें जो अभी तक उसने जिसको डील नहीं किया। लेकिन अब डिपेंड करता है कि होता क्या। पता तो उसको स्टार्क को भी था कि फ़खर जमान को बीच में करूंगा तो हिट लगेगी, लेकिन वो नहीं हुए बॉल उससे, वो उसकी जोन में करता रहा। इसी तरह शाहीन जो है उसने कुछ बॉलें ऐसी की, हसन ने ऐसी की, उसे पता था कि ऑप्शन से बाहर रखनी है, लेकिन वो मिडल में करते रहे और टांग पे वो क्या प्रेशर था? ऑब्वियसली प्रेशर था। तो ये प्रेशर की वजह से मतलब अभी तक हमने अपनी टीम को बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेला, इंडिया के खिलाफ खेला, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कॉन्फिडेंट नजर आए, बाकी तीनों मैचेस में कॉन्फिडेंट नजर आए। सेमीफाइनल था, बड़ा मैच था, पहली मर्तबा इस तरह का स्टेज देख रहे थे, ये रीजन हो सकता है? ऑब्वियसली देखिए नॉकआउट तो पहला ही मैच था, नॉकआउट तो पहला ही था। इंडिया के खिलाफ तो वैसे ही आप जो है वो एक डिफरेंट जोन में होते हैं, तो वो फिर आपके पास कोई प्रेशर जैसी कोई चीज़ तभी आती है जब कोई एडवर्स सिचुएशन हो जाए, वरना आप बड़े अपबीट होते हैं कि जीतना हर सूरत, वो इस तरह का इमोशन एक डेवलप हुआ होता है। लेकिन क्या इंडिया प्रेशर में नहीं था? कितने आईसीसी इवेंट्स के उन्होंने फाइनल्स खेले, जीते, बिल्कुल यही सारे प्लेयर्स रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। उन्होंने खुद कहा कि वी वर नॉट ब्रेव इनफ, हमारी वो प्रेशर की वजह से हमारी अभी तक हम कोप अप नहीं कर पाए हैं प्रेशर से। जब वो अर्ली 2 विकेट्स गिरी तो उसके बाद वो वापस ही नहीं आए मैच में। तो इट हैपेंस टू द वेरी बेस्ट, टू द वेरी एक्सपीरियंस।
तो यार इनको नयों को हो गया तो अब क्या करना है, बच्चे हैं अब नहीं नहीं, हम तो तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ है और क्या सीखना चाहिए, लर्निंग क्या है हमारी। प्रोफेशनली भी इसके अंदर इज नॉट अ लॉट जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते। होता ना कि आपकी 4-5 चीजें हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा। आप अगर कैप्टनसी की बात कर लें तो आखिरी 4 ओवर किसके होने चाहिए थे, हारिस और शाहीन, वो नहीं कहते। अगर आप कह लें कि रन्स कितने होने चाहिए थे तो इतने, अगर आप कह रहे 15 कम थे तो 1 ओवर भी पड़ा हुआ था। तो हर आर्गुमेंट का काउंटर आर्गुमेंट नजर आता है। अगर आप कह रहे इमाद को ओवर क्यों नहीं दिया, उसने अच्छा ओवर किया था, तो भाई वो जिस तरह वेट खेल रहा था, इमाद तो खुद कप्तान होता है, लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं करता। तो फिर ये वाला कैप्टन जो उसके साथ कराची किंग्स में खेलता है, जिसे पता है कि इमाद लेफ्ट हैंडर्स को अवॉइड करता है, वो कैसे उसके हाथ में बॉल दे देता। बिल्कुल ऐसी है। बहरहाल जैसा कि सलमान कह रहे हैं कि टेक्निकली भी हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नजर नहीं आई जिसके ऊपर तनकीद की जा सकती है। उनका अच्छा दिन था, वंस अगेन मैं यही कहूंगी, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला, उन्होंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मैच वो ले जाएंगे, बट वो ले गए हैं। इसके साथ ही वक्त भी हमारा खत्म हो गया है। लेट्स सी फाइनल में किस तरह का मुकाबला देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। आई होप कि अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेम है तो गेम का मज़ा भी आना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।